मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई और परिवहन आयुक्त संजय जाने ने इंदौर उज्जैन संभाग के वाहन डीलरों के साथ नए पोर्टल को लेकर बैठक ली। परिवहन के प्रमुख सचिव ने बताया कि देश में 2009 में रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल चालू किए गए थे, एक सारथी और एक वाहन पोर्टल। सारथी पोर्टल लाइसेंस रिन्यू करने के लिए था और वाहन पोर्टल वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया था। इनमें आ रही दिक्कतों को लेकर बैठक की गई है। बैठक में डीलरों से पोर्टल में सुधार लाने के लिए सुझाव भी लिए गए। डीलरों के मुताबिक पोर्टल भविष्य के लिहाज से काफी अच्छा है, लेकिन इसे सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए। वहीं प्रमुख सचिव ने माना कि पोर्टल के लागू होने के बाद भले ही वाहन पंजीयन की संख्या कम हुई हो, लेकिन सरकार को राजस्व अधिक मिलने लगा है। अब डीलरों द्वारा वाहनों की कीमत कम बताकर टैक्स में हेराफेरी नहीं की जा सकती। भारत सरकार ने 2009 में दो पोर्टल शुरू किए थे, एक सारथी और एक वाहन। सारथी जो पोर्टल था वो ड्राइविंग लाइसेंसेस, इशुएंस, रिन्यूअल, ये सारी चीज़ों से संबंधित था। और जो वाहन पोर्टल था वो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित। वो अभी मध्य प्रदेश में वो लागू नहीं हो पाया था, वाहन पोर्टल। सारथी पे तो हम काम कर रहे हैं। वाहन पोर्टल पूरे राज्य में 1 अगस्त से लागू हुआ है। उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं उससे संबंधित आज हम चर्चा करना चाह रहे थे। उसमें जो डीलर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं और हमारे जो विभाग के आरटीओज़ हैं, उसी से संबंधित ये बैठक रखी। देखिए, ट्रायल की जहाँ तक बात है वो तो सिस्टम है, उसको तो किसी भी ज़िले में ले सकते हैं। केवल ये देखना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हम देश में अंतिम 1 या 2 राज्यों में हैं जिन्होंने अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। और इस पर भारत सरकार ही नहीं, कस्टमर्स को भी एक आसानी होती है कि वो रजिस्ट्रेशन जो है वो देश में आप कहीं पर भी देख सकते हैं। कोई भी परिवहन चेक पोस्ट पर, विभाग पर, उनके विभागीय अधिकारियों पर वो पूरे देश का एक साथ देखा जा सकता है। दूसरा जो बहुत बड़ा फ़ायदा है वो रेवेन्यू का है, क्योंकि उसमें जो उसका चेसिस नंबर है उसी से गाड़ी के दाम और सारी चीज़ें अपने आप जहाँ पर जो लोग गाड़ी बना रहे हैं वो वहीं से फीड इन कर देते हैं। तो डीलर्स के पास या विभाग के किसी कर्मचारी के पास या किसी अन्य के पास उसमें कोई विकल्प ही नहीं रहता है कि वो 5 लाख की गाड़ी को 4 लाख दिखाए या 3 लाख दिखाए, और सारा टैक्स उसी पर आधारित होता है। तो हमने इसका परिणाम भी देखा है कि हमारी गाड़ियाँ थोड़ी कम रजिस्टर हुई हैं, लेकिन जो प्रति गाड़ी जो टैक्स होता है उसमें काफ़ी बढ़त मिली है। देखिए, लॉस इस तरह से था कि एक नया सिस्टम लागू होने में समय लगता है। जब हमने शुरू किया अगस्त के पहले सप्ताह में आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज हम 200-300 व्हीकल कर रहे थे, पैसेंजर व्हीकल, जबकि राज्य में लगभग हर दिन 3000 व्हीकल्स होती हैं। हम बढ़ते गए लगातार। आज हम करीब 2.5 से 3000 व्हीकल्स पे आ गए हैं। गौरतलब है कि नए वाहनों के पंजीयन के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2009 में वाहन पोर्टल लागू किया था, लेकिन मध्य प्रदेश में इस पोर्टल की शुरुआत नहीं हो पाई थी। 1 अगस्त 2022 से प्रदेश सरकार ने अनिवार्य रूप से इस पोर्टल को लागू किया है, जिसके बाद से एकाएक वाहनों की बिक्री में 90% तक की गिरावट देखी गई थी।